अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। आज हम वाई क्वेश्चन देखेंगे कि एक्सप्लेन वाई और आगे क्वेश्चन होता है, लेकिन उसके अंदर अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स पूरे मार्क्स नहीं ले रहे, चाहे वो कैम्ब्रिज के हों, आईजीसीएसई के हों या पियर्सन और एक्सेल के। कोई फ़र्क नहीं है इन तीनों जो स्ट्रीम्स के अंदर, जो पियर्सन है या कैम्ब्रिज है या आईजीसीएसई, उसमें रीजंस को एक्सप्लेन एक ही तरह से करना होता है। तो मैं आज आपसे एक मार्किंग स्कीम जो एग्जाम्पलर है स्टूडेंट का चेक वर्क है, उसको मैं आपके सामने रखूँगा और फिर उसको डीकोड करेंगे कि आपके पास बहुत सारा नॉलेज भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन क्यों नहीं मार्क्स मिलते। तो ये क्वेश्चन हम देखते हैं कि एक्सप्लेन वाई सिकंदर मिर्ज़ा इंट्रोड्यूस द वन यूनिट पॉलिसी इन अक्टूबर 1955। तो बच्चे क्या करते हैं, वो डिस्क्राइब कर देते हैं कि वो पॉलिसी थी क्या। तो डिस्क्रिप्शन के आपको पता है कि मैक्सिमम हाफ मार्क्स आपको मिल सकते हैं। हाफ मार्क्स जितना भी, क्वेश्चन अगर 6 मार्क्स का है तो आपको 3 मार्क्स, अप टू 3 मार्क्स मिल सकते हैं अगर आप डिस्क्राइब करते हो। अगर आप ये नहीं बताते, क्वेश्चन की तरफ रेफ़र नहीं करते हो कि दैट्स वाई दिस पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड, आप वो क्यों का जवाब नहीं देते हो, वाई का जवाब नहीं देते हो, तो आपको मार्क्स नहीं मिलते। तो एक्सप्लेन का जो भी क्वेश्चन होता है उसमें आपको वाई का आंसर करना होता है। तो अब ये 4 पॉइंट्स हैं, इट डजेंट मीन कि यही 4 पॉइंट्स हैं, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि आप एक्सप्लेन कर सकते हो इस मार्किंग स्कीम के अलावा, अगर वो वैलिड है। तो ये आप अच्छी तरह से अभी आप देख रहे होंगे कि इसमें क्या लिखा गया है कि क्यों इंट्रोड्यूस की गई थी वो पॉलिसी, ताकि वेस्ट की सुप्रीमेसी हो, वेस्ट के पास ज़्यादा पावर हो, क्योंकि सारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस थी वो भी इधर ही थी, वेस्ट के पास ही थी। ईस्ट की पॉपुलेशन ज़्यादा थी, तो इसलिए भी की गई कि ईस्ट पाकिस्तान जो है वो उसको हम साइड लाइन करें, बेसिकली उनको ज़्यादा पावर्स ना दें। और ये कि जो एफिशिएंसी है, मतलब यूनिटी का जो कॉन्सेप्ट है कि वो ज़्यादा आएगा, कि पहले जो लोग जो प्रोविंसेस की तरफ के जी हम प्रोविंशियलिज्म को हवा दे रहे थे वो कम होगी, तो और यूनिफाई हो जाएंगे हम एज अ वन नेशन। तो ये उसके कुछ रीज़न्स थे। अब ज़रा हम देखते हैं जो कैंडिडेट ने लिखा है। तो 2 कैंडिडेट्स के मैं आपको दिखाता हूँ, एक ने हाई मार्क्स लिए, एक ने लो मार्क्स लिए, उनके ऊपर चलते हैं। ये एक स्टूडेंट का आंसर आपके सामने है, मैं पढ़ देता हूँ। ऑन द डे ऑफ नवंबर 1954, प्राइम मिनिस्टर अली बोगरा suggested that 10 states and 4 princely states should be joined together to form one unity west। अल्लाह जाने आगे क्या लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। On October 1955, President Sikandar Mirza passed that order and unifying all of West Pakistan, which is known as one unit scheme। Sikandar Mirza claimed that the unification will bring greater efficiency and so on। इस आंसर को देखें तो मोस्टली इसके अंदर डिस्क्रिप्शन है, उसने रीजंस नहीं बताए, एक्सप्लेन नहीं किया। तो अब ज़रा हम इसके जो कमेंट्स आए, एग्जामिनर कमेंट्स, उन पे भी नज़र दौड़ाते हैं। ये आप एग्जामिनर के रिमार्क्स देख रहे हैं, 2 मार्क्स आर गिवन आउट ऑफ 6। अब उसकी रीज़न क्या है, अगेन डिस्क्रिप्शन है, और कोई इस बच्चे ने इसके अंदर ये एक्सप्लेन नहीं किया कि क्यों की गई थी। अब हम दूसरी एक मार्किंग स्कीम देखते हैं। ये एक बच्चे ने और आंसर लिखा है, इसमें देखते हैं। सिकंदर मिर्जा इंट्रोड्यूस द वन यूनिट पॉलिसी टू यूनिफाई ऑल ऑफ द वेस्ट पाकिस्तान। ही सेड दैट दिस वुड हेल्प ब्रिंग यूनिटी एंड वुड क्रिएट a unity where people would be loyal to their nation rather than one where people might only show loyalty to their province। अब आप देखें तो इसमें वो बताया गया कि क्यों उसने किया है, पूरा उसने बच्चे ने एक्सप्लेन किया है कि वन यूनिट स्कीम। अच्छा, अब आप यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ जो नोट करेंगे, आपके पास अगर आपको पता होगा कि वन यूनिट स्कीम क्या थी, तो फिर उसकी बेस के ऊपर आप ये रीजनिंग अच्छी कर सकते हैं। अगर आपको पता ही नहीं है, आपके पास बेसिक नॉलेज ही नहीं है, तो आप पॉइंट को एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते प्रॉपर, ना कोई एग्जांपल दे सकते हैं। सेकंड पॉइंट, बट इन रियलिटी ही डिड दिस सो ईस्ट पाकिस्तान वुडंट विन सीट्स इन असेंबली अकॉर्डिंग टू इट्स पॉपुलेशन, बिकॉज 10 मिलियन पीपल ज़्यादा थे वहाँ पे, because are more in ISPA as compared to West Pakistan. So it was basically introduced so East Pakistan wouldn't get majority
एट इट्स एक्सपेंस। तो अब आप दोनों पॉइंट्स अगर देखें तो मार्किंग स्कीम में हो सकता है आपको इस तरह के ये पॉइंट्स ना नज़र आएँ, लेकिन ये फुली डेवलप्ड पॉइंट्स हैं और इसके अंदर सारी वो डिटेल मेंशन है जो कि चाहिए होती है। तो एग्जामिनर्स ऐसे क्वेश्चंस के अंदर देख रहे होते हैं कि उनको जो रीजनिंग है, बच्चे की रीजनिंग स्किल्स वो कैसी हैं। अब एग्जामिनर के कमेंट्स भी देखें तो इस बच्चे को फुल मार्क्स मिले 6 आउट ऑफ 6, क्योंकि इसने एक्सप्लेन किया और इसने रिवर्ट किया। दैट्स वाई द 1 यूनिट स्कीम वाज गिवन बाय सिकंदर मिर्ज़ा। तो आपने जो भी पॉइंट है उसको कंक्लूड करना होता है कि ये क्यों हुआ था, और क्वेश्चन की तरफ आप अगर रेफर नहीं करेंगे तो आपको मार्क्स फिर भी नहीं मिलते। होप आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। जस्ट इन केस इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन डू लेट मी नो, कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।